शिलान्यास जो हो रहा था, वहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले कुछ था। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में फैल रहा है? बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया, बिहार को लज्जित करते हैं। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। क्या मतलब? अरे सुनो ना, पहले तो थे ना, जब उम्र तुम्हारा कम था, आंधी की तरह। तो आप डर करके उसके बताए रास्ते को अपना रहे हैं। अपना आपका कुछ नहीं है। तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। 80,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है, अभी आया है सामने, इस पर आप मौन क्यों हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराते हैं? क्यों नहीं आप कह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल ब्रॉडकास्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे देश की निगाह बिहार चुनाव पर है। कारण है, बिहार से कई ऐसे नेता निकले जो आज केंद्र सरकार में हैं। हमारी टीम बिहार चुनावी यात्रा कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। हमारी कई टीमें यहाँ पर बिहार में हैं इस समय। आज हम बिहार के पटना में आए हैं और दिनारा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और आरजेडी से विधायक विजय कुमार मंडल से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, जो 2020 में वो विधायक चुने गए, अपने इस कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य किए और अगर उनको टिकट दोबारा से मिलता है तो वह ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो विकास के कार्य करेंगे। कई बातों को जानेंगे, कैसे उनके राजनीति करियर की शुरुआत हुई, ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे राजनीति में आए और आपका जीवन कैसे शुरू हुआ राजनीति में? 1974 के आंदोलन में जी। हम लोग आए राजनीति में। अच्छा। राजनीति में मेरे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। डॉक्टर लोहिया को मैं मानता हूं, जिन्होंने इस देश की राजनीति में गरीबों, दलितों, पिछड़ों को जगाने का काम किया और देश की आज़ादी के बाद पहला राजनेता हुआ जिसने दिया 2 नारा। अच्छा। राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये नारा शुरू में डॉक्टर लोहिया ने दिया। आज काश लोहिया पहली बार उन्होंने सांसद बने फूलपुर से और नेहरू जी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन राजनीति में क्या मर्यादा होता है उसको उन लोगों ने पालन किया। लोहिया के बिना नेहरू नहीं रहते थे और नेहरू के बिना लोहिया नहीं रहते थे। वो भी एक दिन था, लेकिन आज की राजनीति में हम कहाँ खड़ा हैं। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के परिवेश में लोहिया की प्रासंगिकता बढ़ गई है और सब लोग लोहिया को मान रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं। आज भी लोहिया की बात को लोग करते हैं और लोहिया ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी का भी विरोध किया था और कांग्रेस का भी विरोध था। सांपनाथ और नागनाथ का नारा दिया था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो आज की राजनीति में लोहिया की प्रासंगिकता है और लोहिया ने जिन धारा को कल्पना किया आज फल फूल रहा है और देश में आगे बढ़ रहा है। दिनारा विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और हर बार यहाँ पर जो चुनाव होता है वो जोर की टक्कर होती है। विपक्षी हो या दो पार्टियों में बहुत टाँके की टक्कर जो होती है, बहुत खतरनाक टक्कर होती है। मैंने भी आपका देखा रिकॉर्ड, आप कई वोटों से जीते। अभी आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जो शायद पिछले विधानसभा कार्यकाल में अधूरे थे और आपने उन कार्यों को किया हो? मैंने हर क्षेत्र में काम किया है और मैंने रोड बनवाया। जो रोड, कौन सा रोड? कई रोड हैं, जैसे कि जो 15 वर्षों से जिस रोड पर कोई नहीं चलता था,
गौरा से सुरतापुर ये लंबा रोड है जो हमारा उत्तरी हिस्सा को बक्सर से जोड़ता है। मेदिनीपुर से लेकर के नोखा तक, परमडीह से लेकर के विक्रमगंज तक, कौआ खोज से लेकर के बाराडीह तक, ये वो रोड हैं जो 15 साल तक कोई काम नहीं हुआ था और लोग उस पर जाना भी छोड़ दिए थे। ये मैं 4-5 बड़े रोड का नाम गिनवाया और RWD से मैंने सैकड़ों रोड को मैंने बनवाया और सभी रोड आज दिनारा की जनता बहुत खुश है। हमने नहर के क्षेत्र में 30 साल के इतिहास में पहली बार सभी नहरों का मैंने जीर्णोद्धार कराया। वो बक्सर लाइन हो, चौसा लाइन हो, गढ़िया लाइन हो, साथ लाइन हो, 61, 61-2, 61-3, भोजपुर राजबाहा, ये हमारा सिंचाई का मुख्य अंग है जिस सारे नहरों को मैंने ठीक करवा दिया। आज सारे हमारे किसान खुश हैं। बिजली के क्षेत्र में मैंने दिनारा में और नटवार में 5-5 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया। जो लाइन जहाँ से सबको सप्लाई मिलता है, लाइन कम मिल रहा था, ये 2 हम यहाँ के चेयरमैन से मिल करके दिलवाए। दिनारा में हमने 200 का 5 ट्रांसफार्मर लगवाए जो कभी दिनारा में लगा नहीं था। मैंने क्वाथ में लगवाया, मैं दावत में लगवाया, सूरजपुरा में लगवाया। दिनारा में कभी ये सब चीज नहीं होता था। हॉस्पिटल के क्षेत्र में मैंने सूरजपुरा में और दावत में 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया और छोटे छोटे हॉस्पिटल तो 15 बनवाया मैंने। अच्छा। हाँ, तो ये सारे चीज हम लोगों ने काम करने का काम किया। और स्कूल पहली बार मैंने हाई स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक किया और शिक्षा में सुधार करने का मैंने बहुत प्रयास किया और जहाँ तक हो सका मैंने किया। सभी जगहों पर समरसेबल का व्यवस्था किया, सभी हाई स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था कराया, बढ़िया से सब चीज़ों को मैंने करने का काम किया। दिनारा बाजार जो नरक था, अच्छा, नरक था दिनारा बाजार, उसको हमने जो रोड था दिनारा बाजार का उसको मैंने ठीक करवाया, बन गया है। आज दिनारा चकचक हो गया है। दिनारा में दोनों तरफ से नाली का टेंडर हो गया है, अब काम लगने जा रहा है। ये नाली हमारा बन जाएगा, नटवार में हमारा नाली बन जाएगा। तो ये सब काम हमने किया है जो कभी नहीं था। अभी मान लीजिए कि आपको दोबारा से टिकट मिलता है पार्टी से, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो शायद आपको ऐसा लगता हो कि ये विकास के कार्य अभी बाकी हैं, इनको और कराना है? और जैसे कि मेरा चिर परिचित मांग रहा है, मैंने विधानसभा में भी उठाया है, मलियाबाग में ट्रामा सेंटर हम बनवाना चाहते हैं। अच्छा। आरा से लेकर के मोहनिया तक के बीच में एक ट्रामा सेंटर का हम शुरू से मांग करते रहे हैं और चाहते हैं कि हम मलियाबाग जो हमारा बीच का इलाका है, आरा और मोहनिया के बीच में, वहाँ पर एक ट्रामा सेंटर बनवाना हम चाहते हैं जो वहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो बन जाएगा तो बढ़िया होगा। हमने दिनारा, सूरजपुरा और दावत तीनों जगह सरकार ने ब्लॉक का नया बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति दी है, उसका टेंडर हो गया है। अच्छा। इस काम को भी हमने कराया है। तीनों जगह नया बिल्डिंग बनने जा रहा है। नहीं, अभी और क्या काम करने की सोच रहे हैं? अब जैसे कि वहाँ ट्रामा सेंटर हम बनवा दिए और शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम दिनारा में खुलवाएं। ये हमारी मांग है, हम चाहते हैं। हाँ, चूंकि ये सरकार जब तक रही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में, बीच में हम लोग 17 महीना के लिए आए थे, लेकिन वो सरकार हमारी सरकार नहीं थी, वो तो नीतीश कुमार की सरकार थी। फिर भी हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उस पीरियड में बहुत से काम करने का काम किया और अगर हम बनते हैं तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, ट्रामा सेंटर खोलेंगे मलियाबाग में। ये हमारा प्राथमिकता होगा इस क्षेत्र में। और हाई स्कूल जितने हैं, अच्छा, वो सभी हाई स्कूल के बिल्डिंग को मैं नवसृजित करने का काम करूंगा, अच्छा बनाने का काम करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रोड के क्षेत्र में तो मैंने सारा रोड बनवा दिया है, अब हमको नहीं लगता है कि रोड कोई बनाना पड़े। और तीसरी मेरी प्राथमिकता होगी कि दलित उपेक्षित जो लोग हैं उनके घर, उनके गांव में
एक सामुदायिक भवन अच्छा। बनवाऊं जिसमें गरीब लोग अपने बेटी की शादी कर सके। गरीब लोगों के पास कोई घर नहीं है तो बेसिकली आज बरसात में उसके यहाँ कोई 10 को आदमी आ जाता है तो रहने के लिए कोई नहीं है। तो जो हमको सीमित 4 साल 1 साल हम लोगों को नहीं निधि मिला अच्छा। कोरोना के चलते। 4 साल के रिजिम में हम लोगों ने जो पैसा था उसको खर्च करने का काम किया। क्या लगता है आपको इस बार आरजेडी की कितनी सीटें आएंगी इस बार बिहार में? मुझे तो लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा। चूंकि तेजस्वी जी ने बिहार के लोगों को एक आशा की किरण दिया है। 20 साल की एक खटारा सरकार, अच्छा। हाँ, जो आज भी अपनी बात नहीं कहती है। कल वहाँ सीता मैया के मंदिर का शिलान्यास जो हो रहा था वहां भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले कुछ था। 2005 की बात करते हैं। अरे 20 साल में आपने क्या क्या किया? अब तो ये बताना चाहिए था कि मैंने ये काम किया। आज सड़क जो दिखाई दे रही है बिहार में वो रघुवंश प्रसाद सिंह का देन है, यूपीए 1 का देन है। बिजली जो दिखाई दे रही है बिजली यूपीए 1 का देन है। मनमोहन सिंह ने विद्युत ग्रामीण योजना जो शुरू किया, गांव गांव में बिजली पहुंचा। नीतीश कुमार तो यहाँ भूंजा फांकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के आरसीपी सिन्हा और ललन सिंह ने आरोप लगाया कि भूंजा पार्टी यहाँ करते हैं। कोई काम नहीं है, भ्रष्ट अफसरों से घिरे हुए हैं, अफसरों का शासन चल रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक पैसा दीजिए काम कराइए, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होता है। किसी गरीब का कोई एक साधारण दाखिल खर्च भी कराने जाता है तो किसी गरीब का दाखिल खर्च होता है। इस इतना भ्रष्ट राज अब तक आजादी के बाद कोई नहीं था। क्या लगता है आपको आरजेडी किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाएगी? आरजेडी हमारे नेता का जो 17 साल का जो कार्यकाल रहा, वो मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन उस आदमी में ताकत था कि मुख्यमंत्री से सब करवाने का काम किया। आज माई वाहन योजना, विद्युत 200 यूनिट देने का बात हुआ, युवा आयोग बनाने की बात हुआ। जो हमारे नेता ने जिन जिन मुद्दों को उठाया आज क्यों नीतीश कुमार करते जा रहे हैं? जो हमारे नेता ने जिन जिन सवालों को उठाया वो पीछे से नीतीश कुमार करते क्यों नहीं? 20 वर्ष तक किया आपने काम किया। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में फैल रहा है आंधी की तरह, तो आप डर करके उसके बताए रास्ते को अपना रहे हैं। अपना आपका कुछ नहीं है। तो हमारे नेता ने जिन जिन सवालों को उठाया उसको आप कर रहे हैं। तो हमारी जब सरकार बनेगी हम समरस बिहार बनाने का काम करेंगे। हम ऐसे अफसरों का पदस्थापन करेंगे जो समरस समाज का होगा, जो सबका होगा। भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे और गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में ऐसा शासन हम देंगे जिससे आम जनता को राहत मिलेगा। ब्लॉक को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जिला को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। इनके राज में क्या है? इनके राज कहते हैं कि मैं सबका शासन सबका लेकर के हम चलते हैं। लेकिन हमारे जिला का जो बात देखिए, हमारे जिला में कलेक्टर, डीआईजी, 3 सिविल एसडीओ, ये सारे एक जात के हैं। अच्छा। एक जात के। कैमूर से लेकर के रोहतास और औरंगाबाद का जिलाधिकारी एक जात का है। ये क्या राज है? कौन राज चला रहे हैं? ये जातीयता की बू आ रही है। सबको बनना चाहिए, कहीं ठाकुर बने, कहीं पंडित बने, कहीं दलित बने, कहीं अल्पसंख्यक बने, सबको लेकर के पिछड़ा बने, सबको लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये आदमी नहीं। ये आदमी लालू यादव को कहता है कि जातिवादी थे, भ्रष्टाचारी थे। लेकिन हम कहते हैं कि आज 80,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है, अभी आया है सामने, इस पर आप मौन क्यों हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराते हैं? क्यों नहीं आप कह रहे हैं? हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 80,000 करोड़ की जांच कराई जाए और इन पर FIR किया जाए। जो घोटाला हुआ है, गरीबों के पैसे को इन्होंने जो लूटने का काम किया है, आज कहां से पैसा आ रहा है कि हर जिला में RSS का और बीजेपी का कार्यालय खुल रहा है जमीन खरीद करके। वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा की जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 200 करोड़ नीतीश कुमार के पार्टी के मुख्यालय में कहां से पैसा आ गया? 200 करोड़ जनता पैसा दिया है? ये लूट लिया है, राज को लूट करके उसके खाता में डाले हैं। तो ये लुटेरा लोग हैं। 5 अफसर और 5 मंत्री इस राज को चला रहा है। अच्छा। बस तो मेरा यही कहना है। क्या लगता है इस बार आरजेडी की टक्कर किस पार्टी से है?
प्रशांत किशोर से है क्या? प्रशांत किशोर भी ताकत की तरह उभर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। बिहार में तीसरी ताकत वो बना रहे हैं। हाँ। और बिहार की जनता इस राज्य से उब चुकी है, नीतीश कुमार से उब चुकी है, और प्रशांत किशोर जी एक अपना धारा खड़ा किए हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि इस बार बिहार की महान जनता तेजस्वी यादव को कबूल करेगी, और लड़ाई हमारे दृष्टिकोण में तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं। जब ये सारे आप लोगों का सर्वे जो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसमें बिहार के लोग तेजस्वी की ओर टकटकी निगाह लगा करके देख रहे हैं। और मैं भी आपके माध्यम से बिहार की महान जनता से अपील करूंगा कि एक बार तेजस्वी को अवसर दीजिए, ताकि तेजस्वी के शासन को आप देख सके। सर मान लीजिए कि आपको टिकट मिल गया, आरजेडी से दोबारा से आपको टिकट मिलता है, तो आम जनता या दिनारा की जो विधानसभा सीट से जो जनता है, 3 ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से वो आपको दोबारा वोट दे? मैं आपके माध्यम से दिनारा की महान जनता से अपील करता हूं कि मैंने काम नहीं किया होगा तो हमको वोट मत देना। मैंने काम नहीं किया है तो हमको वोट मत देना। मैंने रोड नहीं बनवाया है, मैंने हॉस्पिटल नहीं सुधारा है, मैंने नहर नहीं बनवाया है, बिजली को नहीं ठीक किया है, और स्कूल को नहीं ठीक किया है, तो हमको वोट मत देना। हमें कहेंगे, हम आपसे कहेंगे, किए हैं तो हमको वोट देना। अगर आपको लगे कि हमसे बढ़िया कोई है तो उसको दीजिए, हम मतदाताओं से यही कहेंगे। दिनारा विधानसभा सीट में हमारे और भी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हमारी टीम के सदस्य गए, तो वहाँ के कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, तो आपके बारे में भी फीडबैक आया। तो जनता आपसे प्यार बहुत करती है, उसकी वजह क्या? मैंने जो काम किया है, मैं जहाँ कोई भी घटना होता, मैं पहला एमएलए हूँ जिस दिनारा को मैंने समरस बनाया है। कोई भेद नहीं, हर के दरवाजे, पहले दिनारा में बहुत भेद था, किसी के कोई दरवाजा पर नहीं जाता था। हाँ, जो उस भेद को मैंने खत्म किया है। मैं जाता हूँ जिस गांव में, सारे पंडित के यहाँ भी जाता हूँ, ठाकुर के यहाँ भी जाता हूँ, यादव के यहाँ भी जाता हूँ, कुशवाहा के यहाँ भी जाता हूँ, दलित के यहाँ भी जाता हूँ, अल्पसंख्यक के यहाँ भी जाता हूँ। इस सारे समरसता को मैंने तोड़ा है, और सब लोग मुझे प्यार करते हैं। वोट कम दें या बेसी दें, लेकिन स्नेह सब लोगों ने मुझे किया है, और मुझे पूरा उम्मीद है जो स्नेह और समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे अपार जनता अपार बहुमत से मुझे जिताएगी। आज हमने बात की दिनारा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल जी से, कई मुद्दों पर बात की। हमने जाना कि दिनारा विधानसभा सीट पर वर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल ने कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य किए, आने वाले समय में कौन से विकास के मुद्दे होंगे, व आने वाले समय में किनकी सरकार, किस पार्टी की सरकार बिहार में बनने जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।